न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन मतलब हम लोग जैसे खाना खाते हैं, इन लोगों को भी खाना चाहिए। आता कहाँ से आया? जमीन से आ रहा है। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कैसे न्यूट्रिशन दिया जाए ताकि आपका फूल बड़ा हो, खुशबूदार हो, अच्छे दिखे, ताकि आप आगे बेच पाए। नेक्स्ट है इरिगेशन, पानी कैसे डाला जाता है इसमें, कैसे कितने दिन के अंतराल में पानी दिया जाएगा। कल्चरल ऑपरेशन मतलब काटने टाइम या क्या क्या करना होता है इसके लिए। पेस्ट एंड डिजीजेस इसमें लगते क्या है, कुछ कीड़े वगैरह या इसमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आती है। हार्वेस्टिंग कैसे काटा जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्लावर मार्केट, जैसे देखिए इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है फ्लावर मार्केट का। यहाँ पे आपका नियरेस्ट लोकेशन में कोलकाता में हावड़ा मार्केट है, मिदनापुर में पुराना मार्केट है, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है, या बेंगलोर है, मुंबई है। जो आप डायरेक्टली सिलीगुड़ी से आप बेंगलोर, मुंबई हर जगह पे फ्लाइट आप भेज सकते हैं। जैसे 249,000 हेक्टेयर का प्लांट जो है वो फ्लोरिकल्चर 2015-16 में एक टाइम पे हुआ करता था। फिर धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन जो है 484,000 टन कट फ्लावर 2015-16 में होता था। उस टाइम पे एनुअल ट्रेडेड वैल्यू मतलब कितना वैल्यू का आपका कट फ्लावर की वैरायटी बिका जाता था, वो था 18,700 करोड़। ये 2015-16 का है। अब है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट कैसे किया जाए? एक्सपोर्ट जो है वो आपका 15,695 के आसपास मेट्रिक टन ऑफ फ्लावर जो फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स है, जैसे मैंने बताया अभी कि जवा होता है, हिबिस्कस, मेरीगोल्ड, फिर ग्लैडियोलस, फिर आगे आपका क्रिसैंथेमम है, जारबेरा है, ये सब चीजें बाहर भेजा जाता है। लेकिन अभी भी हम लोग लिलियम जो है बल्बस क्रॉप जो यहाँ के क्लाइमेट के लिए सबसे बढ़िया है और जिसमें वैरायटीज भी इतने हैं कि आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कितने कलर्स हैं, कितनी खुशबूदार है। तो वो मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा। तो लिलियम जो है वो 3 करोड़ स्टिक्स सिर्फ 3 करोड़ ही सेल होता है इंडिया से, जबकि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे शादी ब्याह में, होटल इंडस्ट्री में, हर जगह में आप जानते हैं कि हमारे कल्चर में फूल लगता है हर जगह, सजाने के लिए, घर सजाने के लिए, या कोई भी कुछ भी घर में होता है तो हम लोग फूल के शौकीन हैं, कुछ ना कुछ फूल हम लोगों को लगता ही है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं ये लिलियम या बल्बस क्रॉप्स जितने भी है वो हम लोग यहाँ के क्लाइमेट में कोशिश कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि यहाँ के लिए सबसे आइडियल जो क्लाइमेट लगता है वो लिलियम के लिए जो आइडियल क्लाइमेट लगता है वो हमारे पास है। जो जैसे मैंने बताया जो ज्यादातर यहाँ पे दिखता है वो है रोज, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, रजनीगंधा, जारबेरा, कार्नेशन, ग्लैडियोलस और क्रिसैंथेमम। तो हर कोई जानते हैं ये सब फूल? जानता है? नहीं जानते? रोज नहीं जानते? गुलाब? अच्छा, जारबेरा? अच्छा, ठीक है। ये भी और भी फूल है जो हमारे यहाँ से ट्रेडिंग किया जाता है, बाजार में बिकता है। नेक्स्ट है लिलियम। बल्ब क्या है? बल्ब ये नहीं है जो इलेक्ट्रिक में लगाया जाए, ठीक है? हाँ, बल्ब है प्याज के तरह या लहसुन के तरह एक छोटा सा क्या कहें, एक छोटा सा प्लांट पार्ट, मतलब प्लांट का पार्ट है जो जमीन के अंदर डाला जाता है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको फोटो।
तो इसके दो रीजन है, मतलब लीलियम कल्टीवेशन दो तरह के हो सकते हैं। एक है आप पॉट फ्लावर वैरायटी जो सजाने के लिए होता है प्लांट, वो लगा सकते हैं, और दूसरा है जो कट फ्लावर वैरायटी है जो काट के आप मार्केट में फूल की तरह बेच सकते हैं। और ये मोस्ट यूज्ड या मोस्ट एप्रिशिएटेड फ्लावर प्लांट है लिलियम। चौथा सबसे ज्यादा यूज्ड फ्लावर प्लांट है लिलियम, ठीक है, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं है लिलियम कैसे है। देखिए आगे, तो इसके तीन वैरायटी है। एक है आपका एशियाटिक वैरायटी, ठीक है, और आपका जो है जैसे मतलब किस हिसाब से आप खेती करें ताकि आपका फ्लावर बड़ा हो या बढ़े, मतलब आपकी जो बर्ड्स है वो ज्यादा है, तो उसके लिए आपको जमीन को तैयार करना होता है। जमीन को अच्छे से तैयार करके अच्छा खाद पानी डालना होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे तैयार होता है। ये इसका जो मतलब इसको कितना मतलब क्लाइमेट कैसा चाहिए, तो इसमें आपका यहाँ पे देखिए ये लिलियम के लिए दिन के लिए चाहिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और रात के लिए ये चाहिए 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर। मुझे लगता है शायद यहाँ पे साल भर ही ऐसा रहता होगा, कभी ठंडा में ज्यादा ठंड हो जाए तो इससे कम भी होता है, लेकिन साल भर ऑलमोस्ट 22, 24 या 26 के इतने में रह जाता है। तो यहाँ पे साल भर आप लोग कर सकते हैं। ये ह्यूमिडिटी आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 60 to 70% ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट साल भर ही रहता है। ड्राई सीजन मतलब ठंड के टाइम पे थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल यहाँ कुदरती भगवान ने दिया है आप लोगों को एसिडिक सॉइल, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रहता है, ठीक है, तो भगवान ने ही आप लोगों को देके रखा है कि आप लिलियम करो। जमीन आपकी ऑलरेडी एसिडिक है, तो इसके लिए एसिडिक सॉइल मतलब पीएच जिसका 6 to 6.5 पीएच में ये सबसे अच्छा ग्रो करता है। और आपका ये जो है ये बहुत ज्यादा सख्त मिट्टी पसंद नहीं करता, इसके लिए मिट्टी जो चाहिए वो हल्की चाहिए। हल्की मिट्टी मतलब आप लोगों की जो मिट्टी है उसके साथ आप लीफ मोल्ड, ठीक है, ये आप डाल सकते हैं, बालू डाल सकते हैं, रेता जो होता है वो डाल सकते हैं, सैंड, तो आपका जो मिट्टी है वो धीरे धीरे हल्की हो जाएगी। तो ये हल्की मिट्टी जैसे सैंडी लोम ये ज्यादा पसंद करता है लिलियम। तो और जहां पे आप लोग खेती करेंगे वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्रेनेज अच्छा हो, पानी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आपके यहाँ पे शायद रुकता भी नहीं है पानी, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब जगह अनक्यूलेटिंग है तो इधर उधर से पानी निकल ही जाता है, ये अच्छी बात है। फिर आपका जब अगर आप बेड बनाएंगे तो उसके लिए आपको सैंड जैसे मैंने बताया, जो अगर 100% आपकी मिट्टी है उसमें 25% जो है वो आप रेता डालना है, 50% आपका सॉइल जो गार्डन पर जो आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो डालना है, और बाकी कोकोपीट या कोकोपीट की जगह पे आप जैसे लीफ मोल्ड है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। लीफ मोल्ड हर कोई जानता है, जानते हैं ना, हाँ, तो लीफ मोल्ड आप डाल सकते हैं। ये है लिलियम बल्ब, ये देखिए हर कोई देख पा रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल लहसुन की तरह दिखता है, लहसुन जानता है ना लहसुन, ठीक है। ये है लिलियम बल्ब, ये है सेकंड स्टेज जहां पे देखिए धीरे धीरे ये जर्मिनेशन होना शुरू हुआ है, ठीक है। इससे देखिए एक पिंकिश व्हाइट का एक छोटा सा निकल रहा है, तो इसके बाद और ये है थर्ड स्टेज, मतलब ये बिल्कुल इससे काफी जर्मिनेशन हो चुका है, ठीक है ना, दिखा सबको।
नेक्स्ट है लैंड प्रिपरेशन। लैंड को कैसे तैयार करना है। लैंड प्रिपरेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपकी जो खेत, आपकी जो जमीन है वो अच्छे से जोतना पड़ेगा। प्लाविंग जरूरी है। प्लाविंग यहाँ पे क्या कहते हैं सर? ये अच्छे से जोतना है ताकि आपकी मिट्टी हल्की हो जाए। ठीक है। फिर आगे जैसे मैंने बताया था वो आपको 50%, 25%, 25% उस हिसाब से कंपोनेंट्स डालने हैं। और एक चीज करना है, गैसों में 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। इससे फ्यूमिगेट करना है। फ्यूमिगेट भनेको चाहिँ के हो, माटोलाई आगो जलाउँथे पहिला पहिले जमिन लगाएर त्यसमा चाहिँ आगो नजलाएर चाहिँ यसमा भन्छ यो डाइजोनियम ग्राम अन्तर्गत फर्मलिन 5 ग्राम पर लिटर 5 ml पर लिटर गरेर झिन्जिरीले हालेर त्यहाँदेखि त्यहाँ प्लास्टिक लगाएर एक हप्ता 3-4 दिन राख्नुहोस्। त्यो गरेर त्यहाँ जति पनि नराम्रो चिज छ मरेर जान्छ। के भयो के पऱ्यो पनि म पछाडि भनेर तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ। प्लास्टिकको ओछाएर त्यो फर्मलिन स्प्रे गरेको चाहिँ त्यो जति राम्रो छ फंगिसाइड ढोडीहरू सब। आज का जो प्रोग्राम बना, यहाँ का जो ये संगठन है आपका कृषि विकास संगठन, ये और हमारा डायरेक्टरेट ऑफ सिंकोना एक साथ मिलके ये टोडे टांगटा जो एरिया है यहाँ के कृषि काज में जो युक्त है, इन लोगों के लिए एक टेक्निकल प्रोग्राम लिली कल्टीवेशन के लिए तकनीकी एक प्रोग्राम आज ठीक किया है यहाँ पे। तो इसका जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य यही है कि तोदे तांगता ये जो जगह है और गुरुबाथान के बाकी जगह में भी बहुत दिन से इलायची खेती हो रहा था, लेकिन इलायची का जो मार्केट है वो मार्केट प्राइस थोड़ा कम मिल रहा है अभी, और बाकी डिजीज़ भी कुछ हो रहा है। जितना प्रॉफिट पहले होता था उतना लाभ अभी नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ के जो वेदर क्लाइमेट कंडीशन है, यहाँ का जो सॉइल कंडीशन है, इसके मुताबिक यहाँ पे बहुत प्रॉमिसिंग है ऑर्किड और लिली। तो ऑर्किड और लिली उगाने के लिए जो हेल्प चाहिए वो हेल्प हमारे डायरेक्टरेट ऑफ सिंकोना और हमारा हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट से यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे देंगे वो हेल्प। और यहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग उत्साही हैं, उनके लिए आपका शेडनेट हाउस, पॉली हाउस और उनके लिए लिली जो प्लांटिंग मटेरियल बल्ब्स, ये बाहर से इंपोर्टेड बल्ब्स लेके यहाँ के जो लोग हैं उनको सहायता करेंगे हम लोग। तो यही उद्देश्य है आज कि यहाँ का जो कृषि है, ये कृषि में कुछ अलग अलग सा कुछ क्रॉप्स लाने का। एक तो फ्लावर्स फ्लोरिकल्चर, एक है आपका सब्जी, एक है ऑर्किड्स। फ्लोरिकल्चर में है लिली और ऑर्किड्स। और इसके लिए डायरेक्टर ऑफ सिंकोना का जो पार्टनर है पल्लीश्री लिमिटेड, ये एक बहुत बड़ा कंपनी है जो सीड्स का बिजनेस करते हैं, फ्लावर्स मतलब नर्सरी प्लांटिंग मटेरियल का बिजनेस करते हैं। इन लोगों को हम लोग लाए हैं यहाँ पे ये तकनीकी हेल्प देने के लिए। एम से ही है कि ये थोड़ा सा बैकवर्ड रीजन है। यहाँ का जो मैंने पहले ही बताया, यहाँ का जो वेदर है और जो मिट्टी है ये सूटेबल है फ्लोरिकल्चर के लिए। यहाँ पे जो अर्निंग्स में बहुत बढ़ोतरी हो सकता है अगर हम लोग ठीक ठाक क्रॉप्स करते हैं। तो और यहाँ का जो कृषि विकास संगठन जो है ये ऑर्गेनाइज्ड है, वो उनके अभी आपका 900 मेंबर है शायद, तो ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत जल्द सपोर्ट दे सकते हैं। सपोर्ट में क्या क्या रहेगा सर आपके पास? सपोर्ट में प्लांटिंग मटेरियल रहेगा, ये तकनीकी जो ट्रेनिंग चाहिए ये ट्रेनिंग मिलेगा, प्रशिक्षण मिलेगा। और जो आपका शेडनेट हाउस या पॉली हाउस, इसके लिए जो सपोर्ट चाहिए ये पॉली हाउस भी मिलेगा। अच्छा, ये कब से? और आगे अगर हम लोग
यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, मेरा उम्मीद है कि बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कृषक संगठन जोरदार है, इंटरेस्टेड है। तो अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन भी जाता है तो यहाँ का बिजनेस पोटेंशियल, इलायची का और ड्राइंग सुखाने का सिस्टम, पैकिंग का सिस्टम, फ्लावर्स का मार्केटिंग, बहुत कुछ हो सकता है। तो वो सब करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही होगा। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो हमसे मिलेगा। मार्केट में सटीक भाव नहीं मिलता है, इसी के कारण हम लोग जोर दे रहे हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, जो कि इनके पास वो बार्गेनिंग पावर हो, मतलब बेचने के लिए जो पावर होना चाहिए। क्योंकि एक बेनिफिशियरी अगर उनका इलायची या फूल लेके बाज़ार जाते हैं तो उनका बार्गेनिंग पावर उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन एक साथ अगर 100 फार्मर एक साथ जाते हैं, मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जाता है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर हो सकता है, अच्छा प्राइस मिल सकता है। तो इसीलिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जितना जल्दी हो सके यहाँ पे बनाया जाए। आज हामीले तोदे ताङता क्षेत्रमा हाम्रो फार्मर्सको 1 डे ट्रेनिङ गरेको थियो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टर अफ सिन्कोना, हाम्रो सरहरू, अफिसर्सहरू, साथै हाम्रो स्टेटबाट एडिसनल चिफ सेक्रेटरी सर आउनुभएको थियो। उहाँलाई हामीले विगत 18 डिसेम्बरको दिन नै हामीले उहाँलाई निम्तो दिएको थियौँ। हाम्रो क्षेत्रमा पनि हाम्रो फार्मर्सहरू इन्ट्रेस्टेड छ, तर हामीलाई गभर्मेन्टको कुनै पनि प्रकारको सुविधा नहुँदाखेरि हामीले त्यो कामहरू गर्न सकिराखेको छैनौँ भन्दाखेरि सरले हामीलाई त्यो इन्भिटेसनलाई स्वीकार गरिकन आजको दिनमा हाम्रो यहाँनिर एउटा ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्न सक्यौँ। अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो विशेष गरी कृषि विकास सङ्गठन जो 2019 मा रेजिस्ट्रेसन भएको, हामीले कृषि विकास सङ्गठनले यो सबै अरेन्जमेन्ट हामीले गरेको थियो। अनि यसमा हाम्रो सिन्कोना प्लान्टेसनबाट डाक्टर सामुएल राई, साथै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हर्टिकल्चर अफिसर्स सिङसाप, साथै अन्य अफिसर्सहरू पनि आउनुभएको थियो। अनि जो हामीलाई स्टेटबाट आउनुभएको 2 जना ट्रेनर सरहरूले लिलीको बिचमा ट्रेनिङ दिनुभयो। अनि यो लिली फ्लोरिकल्चरलाई हामीले कल्टिभेसन गर्नको निम्ति हामीले 60 बेनिफिसियरिजले हामीले स्टार्ट गर्ने भएको छौँ। चाँडै नै हामीले यो लिली कल्टिभेसन गर्नेछौँ। अहिले हामी तोदे ताङता र पाटनगोदक जिपी हामी कम्बाइन भएर काम गरिरहेको छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो 900+ मेम्बर्स छ हाम्रो जिपी, 2टा जिपीमा गरेर। त्यसरी नै ब्लकमा हाम्रो ब्लकभरि नै हाम्रो यो सङ्गठनको मेम्बर्सहरू छ। तर अरू ब्लकहरूमा भन्दा हाम्रो तोदे ताङता अनि पाटनगोदक जिपीमा चाहिँ हामीले एकदमै एक्टिभली काम गरिराखेका छौँ। हामी अफिसियल्सहरूसँग मिलेर, हाम्रो डिएचओ सरहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले यो कामहरू गरिरहेका छौँ, फार्मर्सको लागि कामहरू गरिरहेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले धेरै प्रकारको कामहरू गरिसकेका छौँ। हामीले सोइल एन्ड कन्जर्भेसनसँग मिलेर हामीले कार्डममको लागि, भेजिटेबल्सको लागि रेन वाटर हार्भेस्टिङ पोन्डहरू बनाएको छौँ। त्यस पछाडि हामीले भर्मी कम्पोस्ट बेड पनि हामीले बनाएको छौँ सिन्कोना प्लान्टेसनसँगै नै मिलेर। अनि यो भर्मी कम्पोस्ट बेड हामीले 10वटा बनाएको छौँ। अनि अझै पनि हामीले 50वटा भर्मी कम्पोस्ट बेड हाम्रो अप्लाई गरेको छौँ। त्यो चाँडै नै हाम्रो सुरु हुन गइरहेको छ। अनि हामीले भेजिटेबल्स ग्रिन हाउस पनि हामीले गरेको छौँ। अनि त्यो पनि हाम्रो 40वटा गभर्मेन्टले हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो हातमा वर्क अर्डरहरू आइसकेको छ। अब हामीले चाँडै नै यो कामहरू पनि सुरु गर्नु गइराखेका छौँ। त्यसरी नै हामीले अन्य विगत दिनहरूमा किचन गार्डन टुल्स डिस्ट्रिब्युसनहरू गरेको छौँ हामीले हाम्रो 400 फार्मर्सलाई। अनि यस्तो थुप्रै कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। त्यो मात्र नभएर हाम्रो फार्मर्सको जुन चाहिँ ल्यान्ड इस्युज छ, फार्मरले पाउनुपर्ने हकहरू ल्यान्ड पेपर नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पाउन सकेको छैन। अनि हामीले ल्यान्ड एन्ड रिफर्म्स अफिससँग मिलेर उहाँहरूको पेपर्सहरू, डकुमेन्ट्स अपडेट गर्ने कामहरू, अनि उहाँहरूको नभएको लिगल हेयर केसेसहरू, अनि थुप्रै यस्तो डकुमेन्ट्स छुटाउने कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ सङ्गठनको माध्यमबाट। हाम्रो अफिसहरूसँग मिलेर हामीले यो कामहरू गरिरहेछौँ। लिली हाम्रो यहाँनिर सुट हुन्छ, अगाडि नै हामीले गभर्मेन्टको सपोर्ट बिना नै धेरैजनाले यहाँ लिली गरिराखेको, अनि त्यो एकदमै राम्रो पनि भएको थियो। तर हामीले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले कति मार्केटिङहरू पाउनु सकेन। त्यसले गर्दाखेरि
यो लिली एकदमै राम्रो हुन्छ। हाम्रो तोरी ताङताको फार्मर्स यसमा इन्ट्रेस्टेड पनि छ, तर पनि हामीले ट्रायल बेसिसमा योपालि फर्स्ट गभर्मेन्टको सपोर्टद्वारा गर्नु लागेकोमा चाहिँ हामीले 60 बेनिफिसियरी 60 फार्मर्सलाई हामीले लिएको छौँ। अनि यसको निम्ति हामीलाई लिली कल्टिभेसनको लागि ग्रिन हाउसकै जरुरत परेको हुँदाखेरि हामीले विगत महिनामा नै हामीले यसको पोली हाउसको पनि हामीले सेल्फोलिनको लागि हामीले प्रपोजल गरेको छौँ। सेल्फोलिन र एग्रोनेटको लागि हामीले सिएस सरसँग नै बात गरिसकेको छौँ। उहाँले त्यो पनि हामीलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै उहाँले हामीलाई 60 फार्मर्सको लागि बल्ब पनि दिनुहुन्छ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.